ठीक है। So today the first topic we are taking is fourth equation of motion. Fourth equation of motion means होता है कि distance covered by a body. Okay, distance covered by a body in nth second. ओके ये हमारा टॉपिक है। हमें फाउंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड। ओके तो इसके लिए देखो एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। So let's say that a body is doing a straight line motion from A to, okay, a body is doing a straight line motion from A to B. Now from A to B, to cover a distance from A to B, it takes time t is equal to n सेकेंड। ध्यान से देखना, कोशिश करना समझने की। ए से बी तक की उसकी जर्नी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन वो कर रहा है, और ए से बी तक ट्रेवल करने में या ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, एन सेकेंड है, एन सेकेंड। और जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है ए से बी तक वो है एस एन, वो कितनी है, एस एन, ठीक है। देन वी टेक अ पॉइंट सी हियर, we take a point C here, and let's say to cover the distance from A to C, it takes time t is equal to n minus 1 second। ओके n minus 1 second, n minus 1 second हो गया, ठीक है। यहाँ A से लेके B तक जब वो जा रहा था, A से B तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, n सेकेंड। और n सेकेंड में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस एन, ठीक है। इसी तरह से ए से सी तक की, ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एस एन माइनस वन। यहाँ बताए थे आपको, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है एस एन माइनस वन, ठीक है। और एस एन माइनस वन डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना है, एन माइनस वन सेकेंड। ओके देन हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो लास्ट सेकेंड है बी टू सी, लास्ट सेकेंड है बी टू सी, ये वाला जो लास्ट सेकेंड है इसमें ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। लास्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। ओके तो हियर समझ में आई बात, ठीक है। ए टू बी जो है, ए टू बी जो डिस्टेंस कवर करनी है उसको ए टू बी में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, एस एन। ओके ए टू बी में ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है बॉडी, और उसको डिस्टेंस कवर करनी है एस एन, और एस एन डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, एन सेकेंड है। ओके देन ए टू सी में जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है, एस एन माइनस वन, ओके। और उसमें जो टाइम उसको लग रहा है वो है एन माइनस वन सेकेंड। देन हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि भाई फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब ये जो लास्ट सेकेंड है इसका, बी टू सी वाला या सी से बी वाला जो है, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग, let us consider a body is doing uniformly accelerated motion, ठीक है, uniformly accelerated motion, okay, uniformly accelerated motion with acceleration a मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो आप उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड बाय अ बॉडी, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ठीक है। n सेकेंड और nth सेकेंड में डिफरेंस है, ध्यान रखना। सो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड बाय अ बॉडी,
ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इजिकल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बनती है हमारी एस इजिकल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस एन जब हम लिखेंगे तो एस एन इजिकल टू यू, और टी की वैल्यू क्या है, एन है, तो एस यू एन प्लस हाफ ए एंड एन स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर एस एन निकाला जाए, ठीक है, एन सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, तो एन सेकंड मतलब टी की वैल्यू तो आप एन रख दोगे। ठीक है, यू क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की। यू जो है, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हो जाएगा। ओके, so by this you can find out that the distance covered in n second is Sn is equal to un plus half a n square. ठीक है, now let's see the distance covered in, distance covered by a body, distance covered by a body in n minus 1 second, n minus 1 second में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर s और n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इजिकल टू u, टाइम कितना होगा, टाइम आपका यहाँ पर वापिस वी पुट n माइनस 1, टाइम इज n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, एंड इट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। So now we have the distance covered by a body in n second and the distance covered by a body in n minus 1 second. Now we have to find out that what is the distance covered by a body in nth second. Nth second means this Sn. Okay, so I am writing here that distance covered by a body, covered by a body. ठीक है, distance covered by a body in nth second, nth second। तो nth सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, एस एन, इस आप इस डायग्राम से देखो, एस एन फिजिकल टू क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यही होगा। ठीक है, एस एन में से एस एन माइनस 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ओके, तो अब ये फाइंड आउट करते हैं हम, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बस। देखो आप, okay, so just put the value of Sn and Sn minus 1. So Sn is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, now Sn is how much? Sn is un plus half an square. This is Sn, and minus Sn minus 1. So un minus 1, okay, plus half a n minus 1 square। ठीक है, इसको माइनस करो, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा un, ओके, प्लस हाफ देन ए एन स्क्वायर। ओके, माइनस, अब देखो un करोगे तो ये माइनस un तो यहाँ से आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा और u आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देन दिस प्लस माइनस माइनस हाफ a, देन n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2n। ओके, अब देखो कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, un से un कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर, ओके, देन प्लस u माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस हाफ ए, ओके, देन माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ओके, देन हाफ ए और ये हो जाएगा 2n। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? आगे और सॉल्व करते हैं इसको, देखो आप, सो हाफ ए एन स्क्वायर एंड ये माइनस हाफ एन स्क्वायर है प्लस हाफ एन स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, सो विल गेट यू
ओके, u प्लस हाफ a देन 2n, ओके, देन माइनस हाफ a, ये बचेगा आपके पास। देन u प्लस हाफ a कॉमन ले लो आप इधर से, ये हाफ a कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। So fourth equation of motion means the distance covered by the object or a body in nth second is equal to how much? Q plus half a 2n minus 1. So this is our formula, final formula. ये fourth equation, ठीक है। So S nth is equal to how much? U plus half a 2n minus 1, ये रहा। So इस तरह से ये fourth equation of motion आपको मिल जाए। Okay. Now we will study the graphical, means रेक्टिलिनियर मोशन को अपन ग्राफ से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इक्वेशन तो हमने डिराइव कर ली, ठीक है। इक्वेशन में किसी को दिक्कत है, हो जाएगी डिराइव, प्रैक्टिस कर लेना एक बार इसकी, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं? टू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, तब आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक एंड आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको कुछ कंडीशंस दे देंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, उन कंडीशंस में ग्राफ प्लॉट करके बताना, ठीक है। So first of all, what is the graphical representation of a rectilinear motion? Okay, it means क्या होता है? It means when we show the represent the, ठीक है, when we represent the or show the graphs between distance, displacement, speed, ठीक है, speed, velocity, then acceleration, okay. So when we show the graphs between distance, displacement, speed, velocity, acceleration, okay, with time, to represent ठीक है, to represent rectilinear motion of a body, rectilinear motion of a body, then it is called graphical representation of motion. Then it is called graphical representation of अब मोशन, यानी हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर। तो यहाँ पर कर देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो व्हेन वी स्टडी दिस काइंड ऑफ मोशन, ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ में आप सब जानते हैं, ग्राफ में दो एक्सिसेस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, देन वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आप सबको नॉलेज है, ग्राफ जब भी आप प्लॉट करते हो तो दो एक्सिसेस आप बनाते हो, है ना। 2 डायमेंशनल हो गया तो दो एक्सिस, 3 डायमेंशनल तो 3, 1 डायमेंशनल है तो एक एक्सिस होती है, ठीक है। बट जनरली हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस होती है, दोनों एक्सिस पर वेरिएबल्स रखे जाते हैं। एक एक जो फर्स्ट एक्सिस होती है उस पे आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे पे आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मान लो मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाऊं, प्लॉट करूं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ,
तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो उसमें कौन डिपेंडेंट यानी कौन सा एक्स एक्सिस पर आएगा, कौन सा वेरिएबल एक्स पे आएगा, कौन सा वाई पे आएगा, कौन बताएगा? एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे हम और वाई पे किसको लेंगे? बताएगा कोई आप से? हम अगर ग्राफ बनाए डिस्टेंस और टाइम का, तो टाइम को कहाँ लेंगे और डिस्टेंस को किस एक्सिस पे लेंगे? टाइम को कौन से एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस को किस एक्सिस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को लेंगे। अच्छा, और बेटा, और बाकी लोग भी आप लोग आंसर कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा गलत मानने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट अपने डाउट से क्लियर होंगे। आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि भाई एक्स पे क्या आएगा और वाई पे क्या आएगा। ठीक है, तो वेरी गुड संस्कृति, आपने आंसर करा, वेरी गुड बेटा। सो ध्यान रखो, मैं सिर्फ फिजिक्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ। एनीवेयर व्हेनेवर यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द टू वेरिएबल्स और बिटवीन द टू क्वांटिटीज, वेयर एवर यू ड्रॉ, है ना? ठीक है, एंजल शुक्ला ने करा है, यदु ने करा है, वेरी गुड बेटा। संस्कृति, एंजल, यदु, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप सबने आंसर करा, वेरी गुड। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। देखो, ग्राफ जब भी प्लॉट किया जाता है तो जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। कौन आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है आपका एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पर क्या आता है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर आप देखें, है ना, एक आंसर हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है, और चलो यहाँ देखो, तो एक्स एक्सिस पर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। आप कोई भी वेरिएबल चूज कर लो इसमें से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के सब डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर करो। ये सारे के सारे डिपेंडेंट या डिपेंड करते हैं किसी पे। इन सब की डेफिनेशन देखो, स्पीड की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये सब के सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये सब क्या हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से, समझ में आया रीजन? ठीक है, रीजन क्या है? एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। तो ये जो सब लिखे हुए हैं आपके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके, समझ में आया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, तो मैं थोड़ा सिंबल में लिख देता हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं हाल फिलहाल में? टाइम पर। यानी जिस जिस टॉपिक पे अपन चल रहे हैं अभी, इस टॉपिक में ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए टाइम हमेशा कहाँ लिया जाता है? सेकंड में, जैसे हमने लिया यहाँ पे। तो टाइम हमारा किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, बिकॉज टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बचे हुए सारे, यानी कि आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब का आएंगे वाई एक्सिस पर आएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना है इसको। तो ठीक है, सो whenever we draw a graph, we put the independent variable on x-axis and the dependent variables on y-axis. So here when we represent the rectilinear motion in a graph, we put time on x-axis and distance, displacement, velocity, speed, acceleration, all these variables we put on the y-axis. Okay, clear है यहाँ तक? आई बात समझ में, है ना? अब बस ग्राफ प्लॉट्स करके देखने हमको, है ना? तो देखो, वन बाय वन हम देखते आते हैं। सो फर्स्ट जो ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, मोशन जो है, कौन सा मोशन लेंगे आप? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में फर्दर केसेस हैं। यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हो कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है और उसका ग्राफ हम बना रहे हैं विद टाइम। ठीक है, ध्यान रखना मेन हेडिंग क्या है, मोशन हम कैसा लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन लेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रहे हैं। अब इसमें भी फर्स्ट केस एक ले लेते हैं हम, और ये केस है, ए केस में ले रहा हूँ, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में और आपको ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या टाइम के बीच। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, उसका टाइम के साथ आपको ग्राफ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो तो हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो एक्स से किसको, देखो यहाँ सिंबल्स मैंने पहले ही बता रखे हैं। एक्स से जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट को, वी से स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, वी वेक्टर से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ए वेक्टर से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स मैंने लिखा है मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा, इसको ओ कर दिया, और एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बताया ही है टाइम आएगा, टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी, पोजीशन जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी, कोई चेंज होगी ही नहीं पोजीशन, क्योंकि बॉडी रेस्ट में। ठीक है, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट, so there will be no change, there will be no change in its position, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। t इजिकल टू 0 सेकेंड पर अगर वो बॉडी यहाँ पर थी, t इजिकल टू 0 सेकेंड पर अगर उसकी ये पोजीशन रिप्रेजेंट करी हुई है, तो कितना भी टाइम इंटरवल हो जाए, ठीक है, कितना भी टाइम इंटरवल हो, बॉडी क्या होगी, इसी पोजीशन पे रहेगी। तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके, ये ग्राफ आपको समझ में आया। ठीक है, किस तरह का ग्राफ मिलेगा, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहे हो, इसके साथ टाइम के साथ ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, ध्यान रहेगा, कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये आपको ग्राफ मिलेगा व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, बॉडी जब रेस्ट में है तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। समझ में आया नहीं आया, एक बार यस नो करके बता दो, एक बार यस नो करके बता दो, समझ में आ रही है बात। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा, है ना। बी पॉइंट देखते हैं अपन, है ना, बी पॉइंट। अच्छा, इसमें हम इससे थोड़ा सा मैं इसको टॉपिक को करेक्ट कर देता हूँ। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से कर लेते हैं, डिस्टेंस और इसको ए कर, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमने लिया है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो ये इस तरह से ग्राफ, अगर दिक्कत हो किसी भी तरीके की तो आप क्वेश्चन करना मुझसे, मैं और फिर इससे भी लोअर पे जाके मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, बट अब आप 11th क्लास में आ गए हो, 9th में आप लोग ऑलरेडी इसको स्टडी करके आए हो थोड़ा बहुत, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर, तो बी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये तो बात हुई जब बॉडी रेस्ट में थी, अब बी पॉइंट लेते हैं व्हेन
when body is doing uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना, इन सारे केसेस में, सारे जो केसेस हम स्टडी कर रहे हैं, बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है, हर एक केस में जो बॉडी है वो किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके लिए सारे ग्राफ्स हम बना। नाउ व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तब देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। फर्स्ट केस हमने लिया था व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट में थी। अभी हम ले रहे हैं केस व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब बॉडी करती है, तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हम कुछ डेटा ले लेते हैं, तो आपने यहाँ पर टाइम लिया, और टाइम ले लिया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, टाइम ले लिया आपने सेकंड, और डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, ये एक्स ले लिया मीटर। अब हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस इसको कवर करनी है। जैसे यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर आपने 2 कर दिया, तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 2 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी 2 मीटर ही करना चाहिए। देखो 4 - 2 2 आ जाएगा, या 6 कर दो या 8 कर दो। बात समझ में आ रही है। तो ये एक टेबल हमने बना ली, जो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में ये जो मैंने टेबल हमने यहाँ पर आपको दी है, इस टेबल में देखो आप, हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस बॉडी जो है वो कवर करती है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें, देखो ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस पर तो हम किसको लेंगे, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, मीटर में। ये ले लिया यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, और एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम को, ये टाइम होगा सेकंड में। नाउ आपके पास वैल्यूज है, जस्ट राइट द वैल्यूज हियर। 0 यहाँ पर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अब यहाँ 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद आप ले लो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, so 0, 2, 4, 6 and this one is। अब जस्ट वैल्यूज पुट करके चेक कर लो कैसा ग्राफ बन रहा है। देखो 0 पे 0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका। 0 पर जो है वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, 1 सेकंड पे 2 मीटर है, तो 1 सेकंड पे 2 मीटर ये ग्राफ बन जाएगा। देन 2 सेकंड पे 4 मीटर, तो 2 सेकंड 4 मीटर ये बन गया आपका यहाँ पर। देन 3 सेकंड और 6, तो 3 सेकंड और 6 ये कुछ यहाँ पर बन जाएगा। देन 4 सेकंड एंड 8, तो 4 सेकंड एंड 8 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप इनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये कनेक्ट करोगे, ये आपके पास कुछ इस तरह से ये ग्राफ। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किस किस का ग्राफ है ये, डिस्टेंस और या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। सो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलती है आपको, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, व्हेन बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ विल बी अ ग्राफ विल बी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ओ कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, तो ओ ए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन ओ ए। तो स्लोप जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन वाई क्वांटिटी, चेंज इन वाई क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी हो, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे जो है क्वांटिटी, उसमें जो चेंज होगा। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इसमें दो वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लो जैसे आपने चूज करा यहाँ पे, है ना, इसको हम टाइम ले लेते हैं t1 और इसको x1 ले लेते हैं। ऐसे एक और पॉइंट चूज कर लो, ये पॉइंट चूज करा आप, ठीक है, इसको टाइम ले लेते हैं हम t2 और ये वैल्यू ले लेते हैं x2। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप कितनी आ जाएगी, चेंज इन y क्वांटिटी क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, एंड चेंज इन x क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, t2 माइनस t1। समझ में आ रहा है? तो देखो चेंज इन ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको मैं बात करूं कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से स्पीड आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, ये क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। और इसी को अगर डिस्प्लेसमेंट में लिखते हैं कि भाई x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर एंड डिवाइड बाय t2 माइनस t1, तो इस केस में आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, सो क्या पता चला हमें इसमें कि एक तो आप अगर इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और उस स्ट्रेट लाइन की जब आप स्लोप निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो आपको क्या देगी, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी आपको देगी। जैसे इस क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल इसको ले लें हम, तो इस केस में अगर स्पीड निकाली जाए तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2, ठीक है, और t2 माइनस t1 मतलब 3 माइनस 1, ठीक है, यही आएगा। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा 4। सो आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है, अब ये बताओ आप,